नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या मार्केट यहाँ से और गिरेगा या फिर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम करेंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका क्लोज हुआ है अराउंड 17,790 के आसपास, 17,390 के आसपास। और बैंक निफ्टी आपका जो क्लोज हुआ है अराउंड 40,300 के आसपास क्लोज हुआ है, क्योंकि प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई है, ठीक है ना। अगर मैं एनएससी की साइड पे जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रोविजनल क्लोजिंग है, आप देख रहे हो 17,392 निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की आपको यहाँ पे दिखेगी 40,300 पे, ठीक है। ये है क्लोजिंग। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आ, आ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल वे पे चीज़ों को कनेक्ट किया जाए। जो मैं लर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। बट ज़्यादातर लोगों को प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है, जो ग्रुप का मैंने बनाया है और ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है, बेसिकली उन लोगों को मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ कि मैं कोई कॉल्स नहीं दूंगा। क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली 6-7 लोग मेरे को मैसेज किए जा रहे थे, सर कोई कॉल नहीं आई, कोई पुट, कौन सी पुट खरीदें, कौन सी कॉल खरीदें। ऐसा मैं कुछ नहीं देने वाला। मैं सिर्फ वहाँ पे आपको ओकेजनली, यानी बीच बीच में, जब भी मेरे को ठीक लगेगा मार्केट की सेटअप में कि हाँ आज एक अच्छा सेटअप बन सकता है, वो सेटअप आपको मैं शेयर करूँगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बोला है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोला है कि आई कैन प्रोवाइड सम ट्रेड आइडियाज़ फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ फॉर देयर मनी विल रिकवर। जो 2500 रुपये आपने मेरे को पे किए हैं ग्रुप में, मैं आपको उसके लिए कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगा। इसमें मैंने बिल्कुल नहीं बोला है कि मैं आपको कॉल दूंगा डेली बैठ के, ठीक है ना। तो अगर आपको स्टिल अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप पहला वाला ऑप्शन ले सकते हैं। 1 तारीख तक मैं आपके पैसे रिफ़ंड कर दूंगा। मतलब अगर आपको आज रिफ़ंड चाहिए, आप मेरे को बोल दो कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, मैं आपको, आप अपना यूपीआई या जो भी बैंक डिटेल्स है आप मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा। लेकिन इस गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहिए कि मैं आपको कोई कॉल दूँगा। मैं आपको सिर्फ़ ट्रेड आइडिया दूँगा, क्योंकि लर्निंग मैं पूरी दे ही रहा हूँ। जब मैं लर्निंग पूरी दे रहा हूँ आपको, तो आपको मैं कॉल क्यों दूँगा? भाई लर्निंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको दे रहा हूँ। जो चीज़ मैं ग्रुप के लिए कर रहा था वो मैंने फ्री कर दी है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इस ग्रुप में रहना ही रहना है, ठीक है ना। ग्रुप में तो सिर्फ मैं ट्रेड आइडियाज़ इसलिए दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये 2500 रुपये दिए हैं, ताकि उनके वो रिकवर हो सके। जैसे मैंने कल एक ट्रेड आइडिया दिया था वीडियो बना के, कि मैंने बोला था कि ये पैटर्न बनता है, इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, तो आप एक रिकवरी के लिए प्लान कर सकते हो। ऑलमोस्ट जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था, लगभग लगभग सभी का ऑल 2 से 3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क, उन्होंने अपना पैसा बनाया है। यानी ऑलमोस्ट अगर मैं मानूँ तो 70% लोगों की फ़ीस आज ही में रिकवर हो गई है। तो मैं जो ट्रेड आइडिया दूँगा, उस वो सिर्फ़ इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये फ़ीस आपकी रिकवर हो जाए। मेरा कोई इंटेंस नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा प्रॉफ़िट बनवा के दे दूँ या कुछ दे दूँ। मैं लर्निंग आपको पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लर्निंग करो, समझो। जैसे लर्निंग स्टार्ट होगी और फिर वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी, तो आप अच्छा काम करना सीख जाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को बार-बार मैसेज करो कि कॉल नहीं दी, पुट नहीं दी, कोई ट्रेड बता दो, या कुछ भी अपनी मन से ट्रेड डाल रहे हो, फिर आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूँ उस ट्रेड का। तो ये सब सर्विस के लिए मैंने आपसे ये 2500 रुपये नहीं लिए हैं। और अगर आपको गलतफ़हमी हो गई है तो आप अपने 2500 रुपये रिफ़ंड ले लीजिए, क्योंकि 1 तारीख के बाद मैं किसी का कोई रिफ़ंड भी नहीं दूंगा, इवन कॉल्स भी नहीं दूंगा, मतलब ये ट्रेड आइडिया भी नहीं दूंगा ग्रुप में। अगर ये चीज़ समझ लीजिए, अगर मेरे को ज़्यादा लगा कि लोग सिर्फ बकवास कर रहे हैं, ईच और इंडिविजुअली अपने अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं कुछ भी नहीं दूँगा। ना मैं पैसे रिफ़ंड करूँगा, ना मैं ग्रुप में कुछ डालूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐज़ अ मैच्योर होके आप चीज़ों को सीखो, अंडरस्टैंड करो। क्योंकि मार्केट में क्या है, पैसा इन्वॉल्व्ड होता है। पैसे इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो डिसीज़न मेकिंग होती है वो आपको सीखनी पड़ती है। अगर आप वो नहीं सीखोगे तो मेरी ट्रेड पे 2-3 में पैसे बना लोगे, लेकिन फिर आप अपने मन से करोगे, आप लॉस कर लोगे। क्योंकि मैं सिर्फ स्पेसिफाइड इंट्राडे के कुछ टारगेट को फाइंड आउट करता हूँ, कुछ लेवल फाइंड आउट करता हूँ, उन्हीं के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। अगर वो एक बार टारगेट हिट हो गए तो मेरा दिन ख़त्म हो गया।
तो फिर मैं आपको कोई कॉल दे ही नहीं सकता ना पूरे दिन बैठ के, मैं आपको टिप्स कोई प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके मन में 1 रुपये का या 1% का भी अगर आपको डाउट है, आप इमीडिएटली अपने पैसे रिफ़ंड ले लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2500 रुपये दे के मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया था, मैंने सिर्फ़ उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करी थी, अगर आप वो रिफ़ंड नहीं चाहते हो तो मैं आपको कुछ बीच-बीच में ट्रेड आइडिया शेयर कर दूँगा, ताकि आपकी जो लर्निंग है उसको आप मैच कर सको ट्रेड आइडिया से और आप मार्केट को समझ सको। इसीलिए मैंने ये ऑप्शन दिया था, अदरवाइज़ मैं डायरेक्टली रिफ़ंड करने के लिए ही रेडी था कि रिफ़ंड ही हो जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आपको गलतफ़हमी हो गई है कि मैं कॉल और टिप्स दूँगा, तो बिल्कुल रिफ़ंड ले लीजिए, मैं कॉल टिप्स कुछ नहीं देने वाला, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? जो चीज़ मुझे ठीक लगेगी वो मैं आपको दूँगा, जो आपके फ़ायदे की होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने 2500 रुपये दे दिया तो मेरे को खरीद लिया और मैं आपको अब कुछ भी दूँ, ठीक है ना? तो इस गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन है, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, 3 दिन आराम से है आपके पास। मैं फुल पैसे आपके रिफ़ंड कर दूँगा। आप अगर चाहते हो कि आपको रिफ़ंड चाहिए, आप मुझसे रिफ़ंड ले लीजिए। बट 1 तारीख के बाद मैं किसी का कोई रिफ़ंड नहीं करूँगा, और जो भी चीज़ें मेरे को इम्पोर्टेंट लगेंगी रिगार्डिंग जो आपके काम आ सकती हैं, वो मैं शेयर करता रहूँगा, हाँ, ग्रुप में। मेरा मेन मोटिव था कि आपकी फ़ीस रिकवर हो जाए, तो मैं जल्दी से जल्दी वो चीज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जैसे कल मैंने एक ट्रेड प्लान दिया था, काफ़ी लोगों की, ऑलमोस्ट 70% लोगों की आज आधी से ज़्यादा फ़ीस रिकवर हो गई होगी। 1-2 ट्रेड और देंगे, वो रिकवर हो जाएगी, उसके बाद वो फ्री है। ठीक है ना? फिर आप जुड़े रहिए, लर्निंग लेते रहिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें? बट मैच्योर और बी प्रोफ़ेशनल, ठीक है ना? प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करोगे, बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगेगा, मैं ग्रुप सब बंद कर दूँगा, जैसे नॉर्मल वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, वो कंटिन्यू रहेगा, बस। देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। ठीक है ना? तो आप ये मत समझो कि मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ और सब कुछ आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं अपना टाइम निकाल के आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वो चीज़ें सीख जाओ तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी मार्केट में काम करने की। अगर आप वो चीज़ें नहीं सीखना चाहते हैं, तो दुनिया भर के यूट्यूबर्स हैं, दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया भर के कोर्सेज़ बेच रहे हैं, दुनिया भर के ग्रुप चला रहे हैं। आराम से जॉइन कर लो और खूब पैसे बनाओ। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए दुनिया भर के यूट्यूबर बना रहे हैं, आप भी बना लेना, ठीक है ना? मैं 5, 6, 10,000 रुपये कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है? आपको 5, 6, 10,000 कमाने हैं तो आप मेरे साथ जुड़ो, अदरवाइज़ मत जुड़ो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मार्केट की, अननेसेसरी दिमाग ख़राब, ठीक है? देखो, कल क्या हो सकता है उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, अभी ग्लोबल मार्केट के में अगर हम देखें यहाँ पे, तो डाउ फ्यूचर करीब 123 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 70 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, ठीक है? डेक्स आपको दिखेगा, यूरोपियन मार्केट में काफ़ी तेज बाउंस बैक आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट स्ट्रांग थे, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली और वो बाउंस में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे गिरा था और अब ये रिकवर है, चांसेस वेरी हाई कि ये अब ब्रेकआउट भी दे सकता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अब यूएस मार्केट में भी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। हमारे मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? देखो, हमारे मार्केट में जो मेन प्रॉब्लम है वो अदानी ग्रुप को लेके भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपोजर बड़ा है, बट आपको कैंडल जो दिखेगी वो थोड़ी सी ये हैमर टाइप की कैंडल बन रही है, यानी ऊपर जाके शिफ्ट हो रही है, क्लोजिंग ऊपर आई है बट उतनी अच्छी नहीं आई है, तो प्लान हमारा सेम ही रहेगा। जो प्लान हमारा आज था कि हम रिकवरी के लिए प्लान करेंगे, तो कल भी हम रिकवरी को एक्सटेंड करने के लिए प्लान करेंगे। यानी अगर 17,350 या 17,300 के आसपास निफ्टी मिलता है, यानी 17,350 के भी आसपास निफ्टी मिलता है, तो हम एक बार बाय करके ही काम करेंगे रिकवरी के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव साइड पे हमें जैकपॉट एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली हम एक बार ट्रेड करेंगे, क्योंकि 17,550 या फिर 17,600 तक की भी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। उस पे हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिलेगा, 17,600 की कॉल पे 1,12,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 17,500 की कॉल पे 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है, 17,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किए हम, तो फिर हमारे पास ऊपर 17,700 तक की जगह खुलेगी। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहेगा, तो उस वजह से भी आप थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करिएगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? कल के लिए मेरे पास कोई ट्रेड आइडिया नहीं है, आज का ट्रेड आइडिया था, बट कल भी मैं पॉजिटिव साइड पे ही कामकाज करूंगा, तो जो ट्रेड आइडिया मैंने आपको कल शेयर किया था ग्रुप में, वही ट्रेड आइडिया एप्लीकेबल रहेगा कल के लिए भी, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है?
बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी अब ये यहाँ पे कंटिन्यू गिरने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है, ठीक है। आज के दिन में ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट प्लस होके बंद हुआ है, यानी बैंक निफ्टी की सेलिंग थोड़ी सी खत्म होती हुई दिखाई दी है। निफ्टी में स्टिल थी बिकॉज आईटी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से निफ्टी गिरा था। तो कल अगर ये 17,450 के ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये 17,570 और 17,600 तक भी जा सकता है। यानी ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस करते हैं हम तो ऊपर हमारे पास पहला टारगेट तो 17,500 ही होगा, दूसरा टारगेट आपके पास 17,570 होगा। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, ऐसा कोई नेगेटिविटी फ़िलहाल दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। जो 2-3 दिन ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला था, हमारे मार्केट में इंटरनल्स प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन फिर भी एक बार बाउंस जरूर आ सकता है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंस का मेरे को एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे कि एक 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।